हर जगह जाके कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, हर जगह जाके करते हैं। 75 अब तो इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है, यानी वो ईजी लेते हैं। इस टाइम जो जुल्म की इंतहा उन्होंने फ़लस्तीन पे की है, इतनी कश्मीरियों पर भी नहीं की। फ़लस्तीन को लेके सारे के सारे वो लोग जुल्म कर रहे हैं, और वो जो एक कुत्ते के मरने पर भी बिलग उठते हैं ना, ठीक है कि हमारा कुत्ता मर गया है, ये हो गया है। गज़वा हिंद भी है। डॉक्टर इसरार अहमद से सुने तो वो सारी जो बातें उन्होंने कही हैं वो इसी टाइम पे हम हो रही हैं जो कि होनी है। लेकिन ये देखें, मुझे बताएं, गज़वा हिंद की अगर आज के दौर में बात करें टेक्नोलॉजी का, ये सब चीज़ें हैं, दूसरी साइड से फिर ये कहा जाएगा कि हम अखंड भारत की बात करते हैं, फिर तब हम ये कहेंगे वो देखो वो हिंदुइज्म को प्रमोट किया जा रहा है, वो ये किया जा रहा है। उन्होंने कहा जी कि जी पाकिस्तान जो है वो अक्सर कश्मीर का जिक्र करता रहता है यूएनएस मीटिंग में, और उन्होंने कहा जी कि वी विल जो पाकिस्तान रेफरेंस करता है कश्मीर को यूएनएस मीटिंग में, वी विल, जिसे कहते हैं ना, विद कंटेम्प्ट, वी विल मीट पाकिस्तान विद कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। राइट, मुनीर अकरम पाकिस्तान का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है यूनाइटेड नेशंस में, इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको बाद में बताऊंगा। इस आदमी ने फिर भंड कर दिया। अच्छा, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हैं। पाकिस्तानी कहते हैं ना हिंदू ने साजिश कर दी और यहूदी, कोई साजिश नहीं करता, ये खुद ही एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। अब इसने क्या करा कि जब वहां पे फिलिस्तीन और हमास और इजराइल की बात चल रही थी, इनको कश्मीरी बीच में घुसाना था। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जो कि कश्मीर का रोना दुनिया के किसी भी मंच पे जाता है तो रोना शुरू कर देता है, वहाँ पे अपना तुनतुना बजाना शुरू कर देता है। ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। चाहे उस मंच पे अगर किसी और विषय में बातें हो रही हो, फिर भी उसमें अपना कश्मीर घुसाड़ने की कोशिश जरूर करता है। और ऐसा ही हुआ है कि यूएनएससी में जो मीटिंग बुलाई गई थी अभी, उसमें हमास और इजराइल में जंग शुरू है, उसको लेके बातें होनी थी, मगर उसमें भी कश्मीर के जो मुनीर अकरम है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने वहाँ पे भी अपना कश्मीर का रोना शुरू कर दिया और उसके ऊपर भारत की तरफ से भी उनको तगड़ा जवाब दिया गया और उनकी औकात उनको दिखाई गई। और इसी को लेके पाकिस्तान में भी चर्चाएं शुरू है और भारत में भी बहुत सारी बातें हो रही है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग इसके ऊपर क्या कहते हैं, जिसमें कि शोएब भाई ने पूछा है पाकिस्तानी लोगों से कि ये जो 75-76 सालों से जो पाकिस्तान हर जगह जाके सिर्फ कश्मीर कश्मीर करता है, आखिर हासिल क्या हुआ है। तो लोगों ने इसके ऊपर जवाब क्या दिया, ये आज के हम वीडियो में देखेंगे। और साथ ही में हमारे मेजर साहब और डॉक्टर कमर चिमा है, इन्होंने भी अपनी कुछ बातें बताई है इस मीटिंग में जो बातें हुई उसको लेके। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में और फिर बाद में हम देते हैं अपना ओपिनियन। के लिए करते वीडियो शुरू। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी, जिसमें पॉइंट था, मेन जो डिस्कशन थी वो हमास और इसराइल के जंग के हवाले से थी। लेकिन पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम ने वहां पे हमास को, कश्मीर को, ये सब फ़लस्तीन को एक ही तरह से डिस्कस करना स्टार्ट किया, जिस पे इंडिया की तरफ से स्ट्रांगली जो सा रिएक्ट किया गया और ये कहा गया कि भाई पाकिस्तान की आदत बन चुकी है कि हर जगह पे कश्मीर 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 करना इनके लिए लाज़मी। आखिर क्या वजह है 76 साल से पाकिस्तान हो या यूनाइटेड नेशंस हो, OIC हो या दुनिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हम जाके कश्मीर 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 करते हैं। प्रैक्टिकली हमने कश्मीर के लिए क्या किया और ये जो नारे हैं 76 साल से, नारों के अलावा हम क्या कर सकते हैं। राइट, मुनीर अकरम पाकिस्तान का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है यूनाइटेड नेशंस में, इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको बाद में बताऊंगा। इस आदमी ने फिर भंड कर दिया। अच्छा, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान की बेइज्जती करवाते हैं। पाकिस्तानी कहते हैं ना हिंदू ने साजिश कर दी और यहूदी, कोई साजिश नहीं करता, ये खुद ही एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। अब इसने क्या करा कि जब वहां पे फिलिस्तीन और हमास और इजराइल की बात चल रही थी, इनको कश्मीरी बीच में घुसाना था। पाकिस्तानियों को लगता है कि किस तरीके से हम अपना बिल फटवा लें, किसी तरीके से बिल फट जाए तो हमारा काम बन जाएगा, 2 रुपए मिल जाएंगे। इसने बोल दिया। इंडियन जो था उसने क्या जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने बोला यार तुम्हारी इतनी औकात ही नहीं है कि तुम्हारी बात का जवाब दें, हम तुम्हारी बात का जवाब देना उचित नहीं समझते। यानी कि तुम हल्के लोग हो, छिछोरे लोग हो, C कैटेगरी के B ग्रेड लोग हो, तुम्हारे बारे में हम बात करें, तुम्हारी बात उठाएं, तुम्हारी बात का तवज्जो दें, इसका जवाब दें, हम तुम्हें इस लायक नहीं समझते। तो इंडिया ने जलील कर दिया। अच्छा, ये मुनीर अकरम कौन है भाई साहब? मुनीर अकरम वो है जिसको अमेरिका से एक बार निकाला गया था। ये लिव इन पार्टनर के साथ एक लड़की थी जिसके साथ एक लिव इन रिलेशन में था, और मुनीर अकरम ने इतना मारा उस लड़की को, डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई। ठीक है जी। एनीवे, तो फिर इसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, कहीं से फोन शोन आया, इसको छोड़ दिया, वापस अमेरिका चला गया। अब पाकिस्तानियों ने बोला यार इससे अच्छा अमेरिका को तो कोई जानता ही नहीं है, ही नोज अमेरिका वेरी वेल।
आखिर अमेरिका की पुलिस पकड़ के ले गई इसको, थाने में रही है कुछ समय के लिए, फिर इसको बड़ी इज्जत से, बाइज्जत कोट अनकोट, इसको वापस पाकिस्तान लात मार के भेजा गया। तो अमेरिका में पीएचडी है, इसको भेजा जाए। तो मुनीर अकरम वो है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, पाकिस्तान के सारे रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हैं। वो लेडी थी, मैं उसका समय नाम भूल जाता हूँ, जिसने वो बोला था कि कश्मीर के बच्चे को मारी है गोली, और उसने फोटो दिखाई थी पैलेस्टीनियन बच्चे की, राइट? वो तो चोटी निकली, चोर झूठी एक वो थी, मैं उसका नाम भूल गया। कि इंडिया पाकिस्तान को इग्नोर कर रहा है, और मैं आपको ये टाइम एंड अगेन इस चीज़ को बता रहा था। बहुत सारे लोग समझते थे ये खैर है, कोई बात नहीं है। देखिए, इंडिया का जैसे जैसे डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, फाइनेंशियल क्लाउड बढ़ता जा रहा है, इंडिया जो है वो समझता है कि हमें तो ज़रूरत ही कोई नहीं है पाकिस्तान की। एक बात, चलो इस हद तक तो बात समझ आती थी कि जी ठीक है, हमारा आप इनसे क्या लेना देना है, ऑल दैट। लेकिन अभी उन्होंने ये फैसला किया है कि उन्होंने कहा जी कि जी पाकिस्तान जो है वो अक्सर कश्मीर का जिक्र करता रहता है यूएनएस मीटिंग में, और उन्होंने कहा जी कि वी विल, जो पाकिस्तान रेफरेंस करता है कश्मीर को यूएनएस मीटिंग में, वी विल, जिसे कहते हैं ना, विद कंटेम्प्ट, वी विल मीट पाकिस्तान विद कंटेम्प्ट इट डिजर्व्स। अब ये रिमार्क्स जो हैं वो एम्बेसडर रविंद्रा साहब से आए हैं, जो कि जब से पाकिस्तान के यूएन में इनवाई मुनीर अकरम साहब ने जो किए, और जो वॉर एंड इजराइल में हुई, तो जारी बात है पाकिस्तान ने इसमें अपना भी बात की, और उन्होंने कहा जी कि हम उस कंटेम्प्ट के साथ, उस हकारत के साथ, उस अंदाज से पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करेंगे जिस अंदाज से ये डिज़र्व करता है। और ये भी पता चला है, उन्होंने कहा जी कि और उन्होंने कहा जी ये हैबिचुअल नेचर के जो कहते हैं ना वो इल्ज़ामात हैं, और वो कहते हैं जी ये जो सारी की सारी टेरिटरीज़ हैं इंटेग्रल हैं, इनएलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया हैं, और हम इन रिमार्क्स को जो है ना विल यूज़ विद कंटेम्प्ट एंड डिज़र्व, और ये डिज़र्व करते हैं और ये डिग्निफाई नहीं करते कि इनको रिस्पांस दिया जाए। ये मुनीर अकरम जो अपने लिव इन पार्टनर को इतना मारा, मरते मरते बची लड़की वो, उसको हेड इंजरीज थी, पता नहीं क्या, इसने बहुत मारा उसको बेचारी को, फिर इसको निकाला गया। ये था, एक था वहां पे लॉर्ड अहमद, नज़ीर अहमद, ये पाकिस्तान का बंदा था यूके में, और वो वहां पे जैसे हमारी राज्यसभा होती है ना, वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो वहां पे लाइफ टाइम पीयर था वो, तो वहां पे वो पीयर था, ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके में। उसके साथ भी बीबीसी, आप जाके देखिए, आप लॉर्ड नज़ीर टाइप करिए और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री टाइप करिए गूगल पे या यूट्यूब में, आपको पता लग जाएगा। इसके बारे में स्टिंग ऑपरेशन करा था बीबीसी ने, तब पता लगा कि ये जो अंडर एज लड़कियां हैं उनका रेप कर चुका है। मैं बात कर रहा हूं लॉर्ड नज़ीर की, अंडर एज लड़कियों का रेप कर चुका है लॉर्ड नज़ीर। उसको पता नहीं कैसे निकल गया, वो लॉर्ड बन गया, और पाकिस्तान तो उसको ऐसा समझता था कि जिन्ना के बाद अगर कोई है तो यही है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ा हीरो था भाई, उसने बहुत बड़ा काम करा था अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानीज। तो पाकिस्तान के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं दोस्तों, सब ऐसी हैं, कोई वुमेन बीटर है, कोई चाइल्ड रेपिस्ट है, ये सब पाकिस्तान का किरदार दुनिया के सामने पेश करते हैं। लेकिन मेन सवाल ये है कि हर जगह जाके कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, हर जगह जाके करते हैं 75। अब तो इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आदत बन चुकी है, यानी वो इजी लेते हैं। इस टाइम जो जुल्म की इंतहा उन्होंने फ़लस्तीन पे की हुई, इतनी कश्मीरियों पर भी नहीं की हुई। अच्छा, फ़लस्तीन को लेके सारे के सारे वो लोग जुल्म कर रहे हैं, और वो जो एक कुत्ते के मरने पर भी बिलग उठते हैं ना, ठीक है, कि हमारा कुत्ता मर गया है, ये हो गया है, अच्छा, वो लोग आज फ़लस्तीन के मुस्लिमों पर ना ठीक है, जुल्म करते हुए नहीं सोच रहे कहाँ पर गया। नहीं, एक चीज़ मैं यहाँ पे फ़लस्तीन के हवाले से भी क्लियर करता चलूँ, जो हमास का इशू है उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, मीडिया की बात करें, उनका और स्टांस है, वो ये कहते हैं दहशतगर्दी या जो भी उनका एक स्टांस है। लेकिन अगर ह्यूमैनिटी की बात करें, जो सिविलियन है उसके ऊपर अगर अटैक होता है तो बहुत फ़लस्तीन की बात करें, गज़ा की अगर हॉस्पिटल में जैसे अटैक हुआ, बहुत से कंट्रीज़ बोले, इवन वो कंट्रीज़ जो इसराइल के साथ खड़े हैं वो भी बोले। इंडिया बोला कि भाई हमने इसकी कंडेम करते हैं, एड भेजी वो उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ हमें दिखाने के लिए है कि अच्छा, मुसलमानों के साथ है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, हम इतने पावरफुल हैं, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इतने पावरफुल हैं कि भाई लोग हमें पहले हमारे मुखालफत भी करें, फिर हमें दिखाने के लिए हमारे जो एड करें कि भाई हम मुसलमानों के सामने अच्छे बन जाएं या पाकिस्तान के सामने अच्छे बन जाएं। अब देखें, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को अमेरिकन जब
सपोर्ट करते हैं, तो उससे उनकी जो बात में वज़न आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में सारे एक्ट्स ऑफ टेररिज्म की बात कर रहे थे, तो उन्होंने लश्कर तैयबा का भी बात की। देखें, ये है वो मुसलमान ममालिक को समझ ही नहीं आई उनके साथ हुआ क्या है। अब वो कहते हैं, इन्होंने सारी की सारी जो पॉलिटिकली करेक्ट होना है, आपको देखें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। आपको दुनिया को बताना है कि आपका जो केस है वो ठीक है एज पर इंटरनेशनल। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और शोएब भाई कह रहे थे कि 76 सालों से कश्मीर कश्मीर करके हासिल क्या हुआ। तो शोएब भाई, हासिल कुछ नहीं हुआ, आपको हासिल हुआ है कटोरा। आपके मुल्क के हाथ में कटोरा आ गया है। फिर भी आपके जो लीडर्स है ये अपनी राजनीति चलाने के लिए कश्मीर का मुद्दा उठाते रहते हैं, और जब तक कश्मीर का मुद्दा है इनकी राजनीति चलती रहेगी। इसलिए ये कश्मीर का मुद्दा कहीं पे भी उठाते रहते हैं। हालांकि इन्होंने जो कश्मीर आपके कब्जे में है उसके हाल क्या करके रखे ये आप सभी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इंडिया के जो कश्मीर में डेवलपमेंट है वो किस तरह की हो रही है। मगर ये दुनिया को जो बातें बताते हैं, हर मंच पे जाके रोते हैं, और दुनिया भी अब समझ चुकी है कि ये पाकिस्तान का हमेशा का रोना है, इसलिए वो भी इस बात को अब सीरियस नहीं लेते। मगर जब तक आपकी आवाम जो है वो इस मुद्दे को लेके हुतिया बनती रहेगी, तब तक ये मुद्दा चालू रहेगा, और ये मुद्दा जब ही हल होगा जब भारत चाहेगा। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।